Hello, good morning to all of you. Welcome back to my channel सपना स्टडी ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसे हमारी सुबह की शुरुआत होती है हाउस वाइफ की, तो वही है ना कि सुबह से की शुरुआत घर के कामों से होती है। तो मैंने सुबह 1 घंटे पढ़ाई कर ली थी, लेकिन मैंने उसको कोई शूट नहीं किया था। तो क्लीनिंग वगैरह करके नहा धो के फिर मैं पूजा करने आ गई थी और मंदिर को थोड़ा सा क्लीन करना था। तो उसकी मंदिर की क्लीनिंग वगैरह की, अच्छे से क्लीन कर दी। 2-4 दिन में, मतलब 1 हफ्ते में एक बार मंदिर को अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो डेली करती हूँ, मतलब जैसे झाड़ के वो करके कर लेती हूँ सब कुछ। लेकिन 1 हफ्ते में व्हाइट कलर का है ना, तो फिर वो गंदा लगने लगता है। इसलिए 1 हफ्ते में एक दिन डीप क्लीन कर लेती हूँ, तो उतना वो नहीं हो पाता है, गंदा नहीं लगता है। तो ये सब नहा धो के आ गई थी, फिर मंदिर की क्लीनिंग वगैरह की और मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करके अच्छे से पूजा पाठ की। अच्छे से मैंने मंदिर की सफाई कर ली थी। इसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करी, भगवान नहला दिए, नहला के अपनी पूजा स्टार्ट करी। पूजा मतलब मुझे सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है वो अपने मंदिर में ही मिलता है। मैं पूरा दिन मतलब सब काम करती रहती हूँ, घर के काम, पढ़ाई, सब कुछ करती रहती हूँ, लेकिन एक सुकून जो मिलता है ना, वो इतने टाइम ही मिलता है। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम अपने मंदिर में बिताती हूँ कि थोड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं कभी परेशान भी होती हूँ ना, कि मेरा मन उदास होता है ना, तो मैं अपने भगवान जी के रूम में जाके बैठ जाती हूँ और मन को शांति मिल जाती है। तो मैंने अपना
पूजा कंप्लीट की। मैं मतलब 108 बार मैं नाम जाप करती हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों से स्टार्ट किया है और उससे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है मतलब मेरी लाइफ में, तो मैं उसको कंटिन्यू की हूँ। तो मैंने पूजा की और पूजा करके सबको, वैसे कहते हैं ना कि पूजा पाठ सबको करते रहना चाहिए, सबको करना चाहिए पूजा पाठ। और मेरा ऐसा है, मेरा छोटे से ही मेरा क्या था कि मेरे नाना नानी थोड़ा मतलब कृष्ण जी के बहुत भक्त थे। तो मैं छोटे से ही अपने नाना नानी के पास रहती थी, तो वहीं से मेरा पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता था। कि स्टार्टिंग से ही जब मैं मुश्किल से 12 13 14 साल की होगी तभी से मेरा था कि मैं कभी बिना नहाए पानी नहीं पीती थी। ये सब मेरा नियम स्टार्टिंग से ही, जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि जैसा बच्चा देखता है जिसको वैसा ही बन जाता है। एक जैसे कुम्हार अपने मिट्टी से जो घड़ा बनाता है, मिट्टी होती है उसको जिसका आकार दे देता है वो बन जाता है। वैसे ही हम लोगों के अंदर होता है कि हम लोग जैसा संस्कार पाते हैं वैसे ही बनते हैं। तो मेरी हैबिट स्टार्टिंग से ही नाना के यहाँ से ही बनी थी कि मैं अपना पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता था। मैं जैसे देखती रहती थी ना कि मेरा नाना नानी जैसा करते हैं वैसे ही मैं करती जाती थी। और शाम को मतलब बहुत छोटे से ही जैसे पूजा में उनके साथ बैठती थी और सब कुछ। तो मेरी स्टार्टिंग से ही हैबिट थी कि ऐसा, तो अभी भी ये मेरी आदत पड़ी हुई है और मैं ये हैबिट अपने बच्ची पे भी डालती हूँ कि वो मेरे साथ जब मैं, वैसे अब स्कूल जाने लगी है ना तो उतना नहीं हो पाता है, नहीं तो अभी सुबह जैसे मैं जल्दी आती थी पूजा करने तो मेरे साथ पूजा करती थी, आके देखती रहती थी कि जैसा जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वैसा करती रहती थी। और मैं हैबिट मतलब स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को डाल रही हूँ कि वो पूजा पाठ थोड़ा अध्यात्म की ओर मेरी बच्ची बढ़े, तो अपने सुकून, अपने मन को भी सुकून मिलता है और मन शांत रहता है। हमको किसी इंसान से मतलब किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमें भगवान से उम्मीद रखनी चाहिए। बस भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर कर लीजिए। जो भी सॉल्व करेंगे भगवान सॉल्व करेंगे, आदमी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। तो सब लोगों को वही कहते हैं कि भगवान की तरफ सब लोगों को बढ़ना चाहिए। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए। और जैसे मतलब पूजा पाठ करके और 8 बजे तक, मतलब मेरा 8 बजे चली जाती है बच्ची स्कूल, तो 8 बजे तक मैं सब उसका नाश्ता वगैरह टिफिन रेडी करके और 8 बजे तक मैं उसको भेज चुकी थी। इसके बाद से फ्री होके फिर दोबारा आई थी क्योंकि सुबह उतना जल्दी फिर हम लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी करना था। तो फिर किचन में आई और अपना ब्रेकफास्ट बनाया। तो सुबह जैसे अब वैसे मैं उल्टा सीधा नहीं देती हूँ बच्चों को भी टिफिन में, कुछ ना कुछ ऐसा देती हूँ कि वो भी खाए। तो मैंने भिंडी की सब्जी बना दी थी और फिर एक सब्जी और बनाई और पराठा बनाए, चाय बनाई, यही सुबह का नाश्ता था आज का। तो यही सब बनाया, बना के सबको सर्व किया। इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। और हाउस वाइफ को तो दिन भर कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। तो अगर सोचे कि मैं फ्री हो जाऊंगी तो कभी फ्री नहीं हो सकती, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं ना कि आप एक काम करेंगे दूसरा काम निकल आएगा। तो मैं अब मतलब ऐसे पहले मैं नहीं टाइम मैनेज कर पाती थी, बहुत परेशान होती थी कभी कभी। तो मैं जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना काम करती हूँ। हाँ, मुझे जब लगता है कि नहीं नहीं इसके बिना कोई काम बन नहीं सकता है, मैं उतना काम करती हूँ और होल्ड करती रहती हूँ। क्योंकि क्योंकि हम लोगों को अपनी पढ़ाई का भी टाइम निकालना है और इस समय सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा हुआ है। तो सब लोग कम से मतलब हाउस वाइफ के साथ कुछ ज्यादा ही हेल्थ इशू वगैरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल रहती हैं लेकिन अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो चाहे 10 दिन का 10 या 15 मिनट ही निकालें अपना, अगर नहीं सुबह टाइम मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसा अपना शाम को निकाल लीजिए 10 मिनट टाइम, 15 मिनट। तो ऐसे में जब मेरा सुबह नहीं मुझे टाइम मिल पाता है मैं शाम को निकाल लेती हूँ 15 से 20 मिनट, नहीं ज्यादा है। क्योंकि अभी मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि दिवाली में इतना काम कर लिया उस वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई है। तो डॉक्टर ने बोला ही है कि आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। तो मैं बैठी थी एक्सरसाइज करने के लिए,
तो वही नेक की एक्सरसाइज कर रही थी, तो बगल में आके बैठ गई और जैसे मैं वो कर रही थी वैसे ही अपने करे जा रही थी। मतलब वो 2 कॉपी मेरी नकल उतारती है। मैं अगर पढ़ने बैठूंगी तो अपनी बुक लेके आ जाएगी, बैठ पढ़ने लगेगी आके। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो एक्सरसाइज करने लगेगी आके। अगर मैं किचन में काम कर रही होंगी तो सामान लेके अपना आ जाएगी, मैं भी किचन में काम करूंगी, मैं भी खाना बनाऊंगी। वही होता है कि बच्चों को जैसे आप संस्कार देंगे वैसे ही संस्कार बच्चों पे पड़ेंगे। तो वही है कि अच्छा सिखाना चाहिए। वही होता है, कुछ चीजें हैं कि बच्चे वो कर जाते हैं, लेकिन आप जितना पॉजिटिव वे पे अपने बच्चों को सिखाएंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो और एक्सरसाइज वगैरह एक अच्छी चीज है, अगर स्टार्टिंग से ही बच्चों की आदत पड़ जाएगी तो वो एक पॉजिटिव चीज है। आप सब लोग बने रहिए और